आकाशगंगा एजुकेशन के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं और मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे एमपीपीएटी 2026 के एग्जामिनेशन में जो माइनस मार्किंग इनबिल्ट की गई है उसको लेकर के हर स्टूडेंट के दिमाग में जो एक पैनिक सिचुएशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और स्टूडेंट को इस साल एग्जामिनेशन में कितने स्कोर लेकर के आने चाहिए उसका एक कंप्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एमपीपीएटी 2026 नेगेटिव मार्किंग काफ़ी सारे जो स्टूडेंट सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और ईएसबी के जो फैसला है या जो डिसीजन है उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें जो है र्यूमर फैलाया जा रहा है कि ये माइनस मार्किंग क्यों इनबिल्ट हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम माइनस मार्किंग को इनबिल्ट करते तो उनकी बहुत सारी योजनाएं होती है, आप उस सिस्टम से कितना लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास में 40 डेज है, आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करना है और इस एग्जामिनेशन को इस साल क्लियर भी करना है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जहाँ एक स्टूडेंट का हम कंपेरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के स्कोर के साथ में, जहाँ आपको एक पूरा कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा कि आप 40 डेज में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस प्रिपरेशन के साथ आपको कितना स्कोर लाना चाहिए और उसके पीछे का क्या कारण है। तो समझते हैं, नेगेटिव मार्किंग से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है। आप सिस्टम से लड़ाई नहीं कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, लेकिन अंत में आपको तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और इस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो एमपीपीएटी के अंदर जो स्टूडेंट्स टॉपर जो लेकर के आते थे स्कोर, वो लगभग 140 कभी 150 भी हुआ करता था। हम नॉमिनल टॉपर की बात कर रहे हैं, जो एमपीपीएटी के एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक लेकर के आते थे, उनके स्कोर को हम 140 का एवरेज मान करके चलते हैं और इस टॉपर के स्कोर से ही हम पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। ये टॉपर का जो स्कोर है 140, ये उस समय की बात है जब माइनस मार्किंग एग्जामिनेशन में नहीं हुआ करती थी और अब एग्जामिनेशन में माइनस मार्किंग यहाँ पर ऐड कर दी गई है। तो इस टॉपर के स्कोर से हम तुलना करेंगे और उसके बाद आपको एक टारगेट भी देंगे कि आप कैसे माइनस मार्किंग में अपना टारगेट सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि जब माइनस मार्किंग नहीं हुआ करती थी तो एक टॉपर स्टूडेंट जो एमपीपीएटी में फर्स्ट रैंक लेकर के आते थे, उनका स्कोर नॉर्मली 140 के आसपास होता था। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। 140 के स्कोर में ये मान करके चली कि उस स्टूडेंट को लगभग 120 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ में पता होता था। जो स्टूडेंट टॉपर भी है और उसने 140 नंबर भी गेन किया है, मान लीजिए कि उसने 140 नंबर गेन किया है 200 मार्क्स में से, तो उसे 140 में से 140 क्वेश्चन के आंसर सही पता नहीं थे। उसके 140 कैसे आए पहले इस बात को समझते हैं। जबकि पेपर माइनस मार्किंग वाला नहीं था तो उस सिचुएशन में उसके पास में लगभग 120 क्वेश्चन के जो आंसर है वो पता थे और क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी इसलिए जो रिमेनिंग जो 80 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन का आंसर तो उस स्टूडेंट के पास में था जो कि पूरे एमपी के अंदर टॉपर था, लेकिन 80 जो क्वेश्चन है उसका आंसर उसको भी नहीं पता था। तो ये जो बचे वाले जो 80 क्वेश्चन है जिसके आंसर उसके पास में नहीं थे, उसके पास उसका कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ क्वेश्चंस उसमें से 50-50 मार करके उन्होंने या तो तुक्का मार दिया या अनुमान से लगा दिया, तो इस 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन उसके एक्स्ट्रा सही हो जाते हैं और इस प्रकार से विदाउट माइनस मार्किंग में जो स्टूडेंट आपको 140 नंबर लाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको बचे हुए 80 क्वेश्चन में से माइनस मार्किंग का कोई डर नहीं था और उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि 200 नंबर के पेपर में 120 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन उसके पूरी तरह से तैयार थे, पर 80 क्वेश्चन का उत्तर उसके पास में भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि विदाउट माइनस मार्किंग में जो रिमेनिंग 80% या 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन जो है उसमें उसने अनुमान, तुक्का, लॉजिक लगा करके एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन सही करे और तब जाकर के उसके 140 क्वेश्चन जो है या 140 नंबर बनते थे 200 नंबर के पेपर में। अब क्योंकि माइनस मार्किंग ऐड हो गई है तो माइनस मार्किंग ऐड होने के बाद हम इसी टॉपर स्टूडेंट का माइंडसेट समझेंगे। जब माइनस मार्किंग ऐड हो जाएगी तो माइनस मार्किंग ऐड होने के बाद इसी टॉपर के माइंडसेट का थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है एक्सरे करेंगे कि उसको 120 क्वेश्चन का आंसर तो अभी भी पता रहेगा। जो स्टूडेंट बेहतरीन प्रिपरेशन करते हैं पीएटी में 200 नंबर के पेपर में 120 क्वेश्चन का आंसर उसे पता तो रहेगा, लेकिन अब वो जो रिमेनिंग जो 80 क्वेश्चंस हैं वो वहाँ इस प्रकार से फियरलेस एक्शन नहीं ले पाएगा, बिल्कुल बिना डर के वो हर क्वेश्चन को टिक नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ अब उससे भी डर लगने वाला है कि अगर 80 क्वेश्चन जो कि उसको नहीं पता है, 50-50 का भी चांस है या इसमें अनुमान या लॉजिक भी है, तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा क्योंकि उसके 20 क्वेश्चन जो है वो जबरन के सही हो गए थे अनुमान की वजह से, लॉजिक की वजह से। और अब ये जबरन के सही होने वाले क्वेश्चन या जो अनुमान या लॉजिक जो है माइनस मार्किंग की वजह से डरावनी स्थिति पैदा करेगा। तो वो भी जो स्टूडेंट है जो 140 नंबर लेकर के आता था, 120 नंबर तो वो लेकर के आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बचे हुए 80 क्वेश्चन में से वो रिमेनिंग क्वेश्चन को अनुमान से लगाए। तो वो जो 140 वाला जो स्टूडेंट है
उसकी अब रेंज 120 के आसपास आ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा पढ़ने वाला जो स्टूडेंट विदाउट माइनस मार्किंग के पेपर में एमपीपीएटी के अंदर 140 नंबर लेकर के आते थे, अब उसका भी रेंज 120 के आसपास आ जाएगा। मैं टॉपर की बात कर रहा हूँ जिसका रैंक 1 आता है। अब इससे थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कितने नंबर लाने चाहिए। अगर टॉपर ही अगर 120 पर आ जाए और हर साल किसी भी कैटेगरी में लगभग 115 नंबर के आसपास सिलेक्शन हो जाता था, अगर लोअर बाउंड्रीज हम और निकाले ओबीसी, एसटी, एससी, गर्ल्स, तो ये कट ऑफ जो है लगभग 98, 99, 104 इस प्रकार से घूमता है। तो ये मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की तुलना में इस साल माइनस मार्किंग के पेपर होने के बाद कई कैटेगरीज में ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहां से पिछले साल के कंपैरिजन में उसी कैटेगरी में 15 से 20 नंबर की गिरावट आएगी। इसीलिए किसी भी बड़े नंबर को टारगेट मान करके प्रिपरेशन करना और दिमाग में फोबिया बना लेना ये बिल्कुल गलत है। 200 नंबर के पेपर में इस बार 100 मार्क्स में भी बहुत इजीली सिलेक्शन होगा। और कुछ कैटेगरी में आपको बता दूं, ये वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, 90, 95 या 85 मार्क्स में भी इस बार एमपीपीएटी में सिलेक्शन होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इस प्रकार से सेट करें कि जितने भी क्वेश्चंस के आपके आंसर आते हैं वो, या आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप जितना भी स्ट्रांग है वो 80, 85, 90 नंबर आपके 200 नंबर के पेपर में या 200 क्वेश्चन जब भी रीड करें तो आपको 90 to 95 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट पता होना चाहिए, ताकि उसके बाद आप डिसीजन ले सके। इसके बाद के जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते तो क्वेश्चन छोड़ सके। इस साल एक टारगेट आपके सामने होगा कि कितने क्वेश्चन आप छोड़ते हैं और कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन की संख्या जो कि राइट जिसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस 100% है, क्या वो 100 के आसपास है? क्या 200 नंबर के पेपर में या 200 क्वेश्चन में आपको 100 प्रश्नों के उत्तर सही आते हैं, जहां से रिमेनिंग जो 100 क्वेश्चन में से लगभग आप 10 से 12 या 15 क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हैं, 50-50 वाला चांसेस, बाकी 90 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ पर डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट इस साल का। माइनस मार्किंग के इस फोबिया से डरने की बजाय आप अपनी प्लानिंग को सही तरीके से समझें और विदाउट माइनस मार्किंग में क्या होता था और माइनस मार्किंग में आपको अपना कैसे प्लान रखना है, ताकि आप जो स्टूडेंट घबराए हुए हैं उनकी रेंज में ना आए और अपनी प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटेजी एग्जामिनेशन हॉल में सेट करते हुए छोड़ने वाले क्वेश्चंस और जिन क्वेश्चन के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है उसको सही तरीके से क्लिक करने का एक पूरा प्रॉपर तरीका अपना माइंडसेट लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाए। और ये जो बचे हुए जो 40 दिन की प्रिपरेशन है इसमें उसी प्लानिंग के साथ में हर सब्जेक्ट की हर यूनिट को आप तैयार करें। आने वाली वीडियोस में एमपीपीएटी 2026 के बारे में जो कुछ भी लाइव अपडेट होंगे आपको दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।